रात और पूरा गांव गायब, ना कोई निशान ना कोई सुराग। और 200 साल बाद भी उस गांव में कोई नहीं रहता है। थर्ड डेजर्ट के अंदर एक श्राप आज अब भी जिंदा है। उस श्राप का नाम है कुलधरा। कुलधरा एक गांव था जो बहुत पुराना गांव। बात है सन 1291 की, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव बसाया जिसका नाम था कुलधरा। वे लोग थार के रेगिस्तान में भी खेती करते थे। वो अपना खुद का इरिगेशन सिस्टम, कुआं, नहर, तालाब। गांव में 410 घर रहते थे। मंदिर था, बाजार था, खुशहाली था। और उसके बगल में 84 गांव थे, जो 84 गांव का केंद्र कुलधरा था। सन 1825 की वो रात कुलधरा गांव की मुखिया की बेटी पर जालिम सिंह की नज़र पड़ गई। आप जा सोचिएगा जालिम सिंह कौन है। जालिम सिंह है जैसलमेर के दीवान यानी मंत्री। वो एक जालिम राजा मंत्री था जिसने कहा था यदि मुखिया की बेटी यदि वो मुझसे शादी नहीं करेगी, तुम नहीं वो हमको लौटाओगे तो हम पूरे गांव को अगले दिन ही सुबह में मार देंगे और भारी टैक्स लगा देंगे। यही डर से अगले दिन क्या हुआ, पूरे वही रात गांव की सभा बैठी। वही गांव उसी दिन पूरे गांव के लोग उस गांव को खाली कर दिया। और आज 200 साल बाद भी उस गांव में कोई लोग नहीं रहता है। सुबह जब जालिम सिंह आया तो देखा तो गांव में कोई लोग नहीं थे, न कोई शोर शराबा था। तो जाते जाते कुलधरा के लोग ने 84 गांव लोगों ने ये श्राप दे गया था कि इस गांव में कोई भी नहीं रह पाएगा। आज 200 साल बाद भी उस गांव में कोई नहीं रहता है। जो 1890 आते थे उस गांव में सिर्फ 37 लोग बचे थे। चलिए अब फैक्ट की बात करते हैं कि उस गांव में लोग क्यों नहीं रह थे। कोई बोलता है कि भूकंप की वजह से गया, तो कोई कुछ बोलता है। चलिए अब भूकंप की बात बोलते हैं। वहाँ जो जितना भी कुलधरा की गाँव की जो दीवारें वो सटी हुई है, यदि भूकंप आता तो वो दीवारें कुल अलग रहता। जब 1800 के समय में ये जब छोड़ा था गाँव, तो उसके पहले कुछ साल पहले भूकंप आया था। और उसके बाद आया तो ये कुलधरा के गांव को जो दीवार है उसके ईंट में कोई भी गैप नहीं। इसका मतलब वहाँ भूकंप नहीं आया था। इसका सबसे मेन वजह यही हो सकता है कि इरिगेशन सिस्टम यानी जो पालीवाल ब्राह्मण ने बनाया था कि ऊपर जगह पे पैर लगाया था उसके नीचे पानी जम जाती थी। वहाँ एक नदी थी, वहाँ एक नदी बहती थी। जो नदी पर बांध बना दिया गया, वहाँ बांध की वजह से वो पानी कुलधरा गाँव तक नहीं पहुँच पाता था। कई साल तक वहाँ नियमित रूप से बारिश नहीं हुआ। वही वजह से वहाँ ये फैक्ट के अनुसार कहता है कि धीरे धीरे कुल गांव छोड़कर चले गए हैं। लेकिन कहानी कुछ और ही कहते हैं कि जो लोग रात को जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि पायल की आवाज़ आता है। और एक बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गया तो उसके आँख के सामने में कार के ऊपर बच्चों का हाथ का निशान छप रहे थे। और रेडियो में फ्रीक्वेंसी नापी गई। ऐसे वीडियो देखने चाहते हैं तो हमें लाइक, फॉलो एंड शेयर करें। धन्यवाद।